अपडेट कर अपने नाज़रीन को कि बानी PTI के बारे में बताया कि ये जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। 3 दिन में 3 सज़ाएँ हुई और हम चाहते हैं कि सिस्टम चले, ऐवान मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना है कि बानी PTI पर प्रेशर के लिए उनकी अहलिया को भी सज़ा सुनाई गई। हम तमाम फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जिसके खिलाफ 1 से ज़्यादा FIR हो वो केसेस बाकी जगहों पर रुक जाते हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलेंगे सानेहा। 9 मई केसेस फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 का फैसला सुना दिया है। अदालत ने टोटल 185 मुलजमान में से 108 को सजा सुना दी है, जबकि 77 अफराद को बरी किया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, MNA जरताज गुल और शिबली परास को 10 साल सजा सुनाई गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को भी बरी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद की दहशतगर्दी की अदालत के जज जो हैं जावेद इकबाल शेख, उन्होंने आज 9 मई के फैसला सुना दिया है। उसमें जितने भी मुल्जमान थे, PTI की लीडरशिप थी, उनमें खसूसन सरताज गुल, उमर अयूब को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह हामिद रजा को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद से मुकामी लीडरशिप थी, ख्याल अहमद कास्त्रो, उनको बरी कर दिया गया है। साबिक जो रहनुमा थे और MNA के रहे हैं साबिक PTI के फैजुल्ला कमोका, उनको भी बरी कर दिया गया है। इसी तरह मुकामी जो लीडरशिप थी उनको भी बरी किया गया है। और इसके साथ साथ 108 मुल्जमान को जो है वो सजा सुनाई गई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर को 10 साल की सजा सुनाई गई है, KPK के जो वजीर आला है, और इसके साथ जितनी भी लीडरशिप है उनको सजाएं सुनाई गई हैं। और ये सजाएं जो है वो आज फैसला जो सुनाया गया 2 बजे मुतवक्को था फैसला, और 2:10 पर फैसला जो है वो सुनाना शुरू कर दिया गया। ये 3 मुकदमात थे जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ थाना सिविल लाइन में दर्ज थे, एक थाना D टाइप में और एक थाना कोतवाली में ये मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात के मुल्जमान जो थे वो उनको सजा सुनाई गई है। और इसी तरह एक केस और है जो अभी इसका ट्रायल चल रहा है और उसका फैसला चंद रोज बाद आएगा। और थाना समनाबाद का मुकदमा है, उसमें राना सनाउल्लाह के डेरे के ऊपर हमले के जो मुल्जमान थे उनका भी फैसला आना बाकी है। और इन तीनों FIRs में तकरीबन कोई 85 के करीब जो 85 अफराद है वो इश्तिहारी भी हैं, और उन इश्तिहारियों को भी बाद में उनके मुतल्लिक जो फैसला किया जाएगा वो अदालत अभी उन तक अभी फैसला नहीं सुनाया, और इसके बाद मजीद जो फैसले हैं वो आएंगे। और एक मुकदमा जो थाना सिविल लाइन में है उसमें PTI के जो चेयरमैन है उनका भी नाम दर्ज है, और अभी तक जो है उनका नाम जो है वो उसको किसी सजा के तौर पर सामने नहीं लाया गया, और मुतवक्को है कि वो फैसला भी किया जाएगा। बानी PTI का नाम भी एक FIR में दर्ज है, उनको भी इस FIR में जो है वो उसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अभी तक जो लीडरशिप है फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, और इसके अलावा जो PTI के रहनुमा है उनके खिलाफ जो फैसले अभी तक आए हैं। जी सज्जाद, मजीद जानना चाहेंगे कि ज़राए से मालूम हुआ है कि मुकदमे में नामजद अली अमीन गंडापुर ट्रायल में शामिल नहीं थे, तो बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर को सजा सुना दी गई है या नहीं? जी बिल्कुल, जो अली अमीन गंडापुर है वो ट्रायल में एक दफा पेश हुए हैं फैसलाबाद में, और पिछले साल वो पेश हुए थे और फिर वो पेशियों पे आते नहीं, उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया था। और तमाम जितने भी लीडरशिप है जिनको आज सजाएं सुनाई गई हैं 10 साल की और 3 साल की और 5 साल की, वो उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था उस ट्रायल में। और खसूसन ये भी देखा जा रहा है कि उमर अयूब भी यहाँ पर पेशियों के लिए आते रहे। आज जब सजाएं सुनानी थी, फैसला आना था, तो इस पे कोई भी लीडर जो है वो फैसलाबाद के सिर्फ लीडर आए हैं, और इसके अलावा नेशनल लेवल के जो पाकिस्तान लेवल के लीडर हैं वो वहां नहीं पहुंचे। अदालत में बार बार उनका नाम पुकारा गया, उनको तलब किया गया, मगर कोई भी लीडर वहां आज फैसले के मौके पर मौजूद नहीं था अदालत में। और इसी तरह उमर अयूब को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह जरताज गुल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। फवाद चौधरी को बरी कर दिया गया है। फवाद चौधरी की मिसेज जो थी वो अदालत में पेश हुई हैं और उसके बाद वो भी मीडिया टॉक करके चली गई हैं। ये सूरत आ रही है और इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। जिन लोगों ने PTI छोड़ दी थी, फरक हबीब का ताल्लुक जो तहरीक इंसाफ था और अब बाद में उन्होंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनको बरी कर दिया गया है। और इसी तरह फैजुल्ला कमोका जो फैसलाबाद से मुंतखब थे साबका दौर में MNA,
उनको बरी कर दिया गया है। मतलब जहां से जेबी जो चौक घंटा घर और 8 बाजारों में पीटीआई का सरगर्म रुकन था, उसको भी बरी कर दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और माफिया मांगी थी, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। जो लीडरशिप पीटीआई की थी, उनको सजाएं सुना दी गई हैं। इस टाइम जो फैसलाबाद की सूरत हाल, कहीं पर भी कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा, ना ही अदालत के बाहर को पीटीआई के कारकुनों में कोई वहां पर कोई नारेबाजी की, पुरअमन माहौल रहा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी और लीडरशिप भी नहीं पहुंची, और कारकुन जो थे जिनको बरी किया गया वो पहुंचे हैं, और वो भी अपनी अपनी हाजिरी लगाने के बाद अदालत ने उनको जाने की इजाजत दे दी थी। ठीक है सज्जाद, हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिए। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त एंकर पर्सन बेनज़ीर मेहदी। अच्छा बेनज़ीर, 9 मई के फैसले का केस के हवाले से फैसला सुना दिया गया है और 58 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है और कुछ को बरी भी कर दिया गया है। और अभी पीटीआई के रहनुमा जो है मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अदालती इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे। क्या अपडेट देंगी आप? देखिए, ये बहुत ज्यादा अहम डेवलपमेंट है और एक केस का फैसला अभी आ गया है और एक केस का फैसला जो है वो 3:30 बजे एक्सपेक्टेड है आना है। और आज सुबह ही से ये मुतवक्के था, ये फैसला होना था, जिसमें एक आप देख सकते हैं कि जो बड़ी लीडरशिप है उनको 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा, उन्हें 10 साल की सजा हुई है। इसके अलावा कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनको हुई है। पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल, उनको सजा हुई है। इसके अलावा और जो है वो 58 लोग हैं जिनको जो है वो सजाएं दी गई हैं। अब इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये देखने वाला है कि फवाद चौधरी को, जैन कुरैशी को, असद उमर और दीगर जो लोग हैं जो कि पार्टी उस तरीके से जो खास तौर पे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। जैन कुरैशी तो पार्टी छोड़ के नहीं गए, वो तभी पार्टी में मौजूद है। ये उनको जो है वो बरी कर दिया गया, उन समेत 8 लोगों को जो है वो बरी कर दिया गया है। अब ये जो 3:30 बजे जो फैसला आना है, इसके अंदर ये भी एक चीज देखने वाली है कि बहुत अहम शिबली फराज का नाम भी उसमें शामिल है। इसके अलावा 2 MNAs हैं, 4 MPAs हैं पंजाब असेंबली से, जिनका जो नाम है वो शामिल है। उस समेत कई लोग हैं कि जो उस फैसले के अंदर, अब उन्हें भी उम्मीद यही की जा रही है कि अब ये तो फैसला आएगा तो ये कबल वक्त है कहना, लेकिन जो हालात हैं उसके पेश नजर लग रहा है कि उन्हें भी सजा हो जाएंगी। तो अगर शिबली फराज को भी सजा हो जाती है तो आप ये देखें कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कौमी असेंबली और सेनेट, दोनों के जो अपोजिशन लीडर हैं दोनों को उड़ा दिया गया। यानी दोनों जो है अब वो कॉन्विक्टेड हो गए। जाहिर है अगर वो कॉन्विक्टेड हो गए हैं तो वो अब जो है वो जो अपने वो रुकने कौमी असेंबली नहीं रहेंगे, नाअहल हो जाएंगे। इसी तरह आज एक नोटिफिकेशन है जारी हुआ है कि जो पंजाब असेंबली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, उनका अपोजिशन लीडर थे, उनको उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी हुआ है। हमने देखा था कि लास्ट वीक उनको सजा हुई थी, यास्मीन राशिद को सजा हुई थी, और जो उनकी दीगर सेनेटर भी मौजूदा जो है उनको सजा हुई थी। तो इसके ये 9 मई में जो मुकदमात की सजाओं का जो सिलसिला है वो तेजी से जारी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगस्त के मिड तक जो है ये मुकदमात सारे निपटाए जाएं, और निपटाने का मकसद यही था कि जिनको सजाएं दी जाए उनको सजाएं दी जाए, और जिनको बरी करना है उनको बरी कर दिया जाए। तो अब आज की जो ये एक अहम डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बेनज़ीर, आपकी आवाज मौसूल हो रही है, कंटिन्यू कीजिए। अब ये जो एक अहम डेवलपमेंट है, अब आज 3:30 बजे जो फैसला आना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये है कि देखें, पीटीआई जो है वो एक पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस वक्त हॉट वाटर में। आप देखें कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो पंजाब में उनको उड़ा दी, उनको सजा हो गई, वो कॉन्वेक्टेड हो गए। उमर अयूब को सजा हुई है, जाहिर है जो कॉन्वेक्टेड होता है। अच्छा बेनज़ीर, सॉरी टू इंटरप्ट यू बेनज़ीर, आपने बताया कि 3:30 बजे शिबली फराज का भी फैसला सुनाया जाएगा। तो शिबली फराज ने इससे कबल जज को खत भी लिखा था, तो जज को खत लिखना शिबली फराज के हक में बेहतर साबित होता हुआ नजर आ रहा है या गलत होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, जहां तक मैं इसको थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हाँ। शिबली फराज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया को खत लिखा था और उनकी जो मुलाकात थी वो आइंदा हफ्ते जुम्मे को जो थी वो एक्सपेक्टेड, यानी कल के दिन पिशावर में एक्सपेक्टेड थी, पिशावर में आना था उन्होंने और वहां पे उनकी मुलाकात होनी थी। लेकिन अब उससे पहले ही ये अगर आज उनको सजा हो जाती है, अभी 3:30 बजे जो है वो फैसला आएगा और 3:30 बजे में उनका जब नाम आ जाता है तो उनको सजा अगर हो जाती है तो फिर तो वो उनका तो मिलना आपको बिल्कुल उनका मिलना उनका वो मिलना तो मुमकिन मुलाकात पॉसिबल नहीं होगी। वो तो कॉन्वेक्टेड हो गए, वो तो सजा याफ्ता हो गए, तो फिर किस तरह मिल पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो तमाम तर ये जो हम सजाओं का जो सिलसिला है, सजाओं की जो तमाम बात की जा रही है और ये जो बात हो रही है, ये देखें ये हमने पहले से ये चीज कैलकुलेट कर रखी थी। आपने देखा था कि जब 26 नवंबर वाला जब 26 नवंबर की बात हुई थी तो जब जैसे जैसे 26 नवंबर करीब आ रही थी तो इसी तरह की चीजें हुई थी। और अब जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रही, जितनी हाइप क्रिएट कर रखी थी, जिस तरह की सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगी कि इस में उनको सजाएं तो हुई हैं, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी फैसले होना और इतनी जल्दी सजाएं हो जाना, ये भी एक अपने अंदर एक सवालिया निशान है पाकिस्तान के पूरे एक सिस्टम पर कि आप, और इसकी जो है वो जिम्मेदारी बहुत हद तक जो है वो बानी पीटीआई पर भी जाती है। क्योंकि अगर आपने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट मॉनिटर कर रहे हो तो उसमें आप देखेंगे उसमें बड़ी हार्ड लाइन ली गई है पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए। तो ये एक जाहिर है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और फिर अब इस तरह की अब 5 अगस्त जैसे करीब आ रही है और इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको सजाएं हो जाना, अभी आपने देखा था कि जमशेद दस्ती भी नाअहल हो गए, तो ये काफी, अब आप देखें कि अगर अभी हम इसमें थोड़ा इसको फैसला अभी आ रहा है और अभी जब ये रिटर्न फैसला आएगा तो इसमें उसके जब तफसीलन नाम लिखे हुए आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन जो है वो कौमी असेंबली से सजा हुई है। अब 2 नाम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जरताज गुल जिनका जो पार्लिमानी लीडर हैं, इसके अलावा उमर अयूब हैं, एक और एमएनए हैं, अभी उनका नाम मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि अभी फैसला मेरे सामने नजरों के जो है हाथ में नहीं आया है। तो उनको जब सजाएं हुई है, अब 3:30 बजे जो फैसला आएगा तो उसके अंदर जो है और सजाएं होंगी, तो फिर ये देखिए अभी कितनी ज्यादा जो सीट्स हैं वो खाली हो जाएंगी। फिर पीटीआई का जो एक रिएक्शन है वो भी एक बहुत ज्यादा सख्त है, अपनी तरफ से आ रहा है। अभी पीटीआई की लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैरिस्टर गौहर जो है वो ये कह रहे थे कि जो फैसले आ रहे हैं वो जमहूरियत को डिरेल करने की जो है कोशिश की जा रही है। देखिए फैसले बेशक अदालतें दे रही हैं लेकिन एक टेंशन तो क्रिएट हो रही है। अब इसका रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ शहरों में क्या आता है ये भी देखना होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि साहबजादा हामिद रजा को जो हुई है सजा, आप देखें कि वो अगर क्योंकि उन्हीं की अंडर अम्ब्रेला जो है पूरी पीटीआई है। अगर आप नेशनल असेंबली में देखें तो जो है वो पीटीआई के नाम से नहीं, एसआईसी यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जो है वो पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी के एमएनएज हैं। तो अगर उनके सरबराही को सजा हो गई तो फिर पार्टी उस वक्त कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ पे खड़ी भी होगी। तो ये वो सब सवालात हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ जिसके जवाब सामने आएंगे। देखिए ये जो तमाम तर सूरत हाल जो अभी क्रिएट हुई है उसमें इतनी लेयर्स है, इतनी लेयर्स हैं, आइन, कानून और फिर जो पैरामीटर्स हैं उन सब चीजों को, इन फैसलों को रख के देखना होगा। और एक आने वाले दिनों में मुझे एक सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये सजाएं होना और उसके बाद होना, मैं आपसे देखिए पहले भी जो हुआ था कितना शदीद रिएक्शन आया था और अब भी जो है वो शदीद किस्म का जो है वो रिएक्शन सामने आ सकता है। बल्कि कहीं कहीं जो है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बारे में अपडेट करूंगी कि कहीं कहीं इस्लामाबाद में जो है छोटे मोटे पीटीआई के कारकुनान और जो है
वो फसाद की भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन और उसके बाद जो पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस्लामाबाद में खासतौर पर डी चौक और जो तमाम हसास इदारे हैं उसके आसपास जो है तैनात कर दी गई है, बल्कि रात से ही जो है वो रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि कल से ही एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला आएगा। और अब देखें कि अब आगे क्या सिचुएशन होती है। अब सबको इंतजार है 3:30 बजे, अब 4 मिनट रह गए 3:30 बजने में, और 3:30 बजे जो है वो क्या फैसला आता है और फिर उसके बाद जो है तमाम तर सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील होता है। बिल्कुल बेनजीर, सबको इंतजार है 3:30 बजे का कि 3:30 बजे क्या फैसला आता है। बेनजीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, बढ़ेंगे सज्जाद हैदर की जानिब। अच्छा सज्जाद, जैसा कि बेनजीर ने भी बताया है कि शदीद कशमकशी सूरत हाल है और अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन PTI की जानिब से एहतजाज की सूरत में नजर आएगी या किसी और सूरत में नजर आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है कुछ एरियाज में। क्या कहेंगे सज्जाद हैदर इस बारे में? जी, अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई PTI का कारकुन फैसलाबाद में तो नहीं निकला, मगर सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम सख्त किए गए हैं। अगर कोई भी कारकुन निकलता है उनके लिए पुलिस की जो गाड़ियां वहां पे पहुंची हुई हैं, उनमें लीड फोर्स है और पुलिस थानों की फोर्स है, वो वहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। मुख्तलिफ इलाकों में भी ये सूरत बनी है, मगर जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा हामिद रजा हैं, क्योंकि वो एक मजहबी जमात है और उनका यहाँ काफी असर रसूख भी है। हो सकता है कि पिछले टाइम जो है मदारस और अपने मजहबी जमातों के दोस्त जो है वो उनके साथ यहाँ पे एहतजाज करें, मगर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि कोई भी कहीं भी एहतजाज नहीं होगा। फैसलाबाद में साहबजादा हामिद रजा के सिलसिले से हवाले से जो 10 साल की सजा सुनाई गई है, उनके हल्का बाप से ये अभी मालूम हुआ है कि वो सरीहन उनके साथ ज्यादती हुई है। इसी तरह फैसलाबाद से एक शाही खानदान है जिनका सियासत में बड़ा असर और रसूख है, जुनैद अब्दुल शाही, जो 3 साल के लिए उनको सजा सुनाई गई है। इस पर बड़ी तशवीश की जा रही है कि बाकी सबको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और सिर्फ जुनैद अब्दुल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सामने इसके बैड इफेक्ट जो है वो सामने नजर आएंगे। और इसी तरह दीगर कारकुनान है उनको बरी कर दिया गया है। और फैसलाबाद से जो ताल्लुक रखने वाले थे फरख हबीब, जो पार्टी छोड़ गए थे PTI को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके खिलाफ और फिर बाद में उन्होंने सियासत भी छोड़ दी थी, उनको बरी कर दिया गया है। इसी तरह फैजुल्लाह कमोका, जो साबका दौर में MNA भी रहे हैं और वजीर भी रहे हैं, फैसलाबाद से PTI के सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, और अब उनको बरी कर दिया गया है। उनका भी यही है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उनको केस से बरी कर दिया गया है। इसी तरह जिन जिन अफराद ने अपने स्टैम्प पेपर जमा करवाए थे, लोकल क़यादत ने, लोकल जो रहनुमा थे, उनको बरी कर दिया गया है। उन्होंने PTI से लातल्की का ऐलान किया था, उनको सजाएं नहीं दी गई। जो अभी PTI के साथ खड़े रहे हैं उनको सजाएं दी गई हैं। और फैसलाबाद की जो सूरत हाल है, 8 बाजार, जब भी कोई ऐसे सियासी फैसला आता है सबसे पहले 8 बाजार बंद हो जाते हैं, लोग एहतजाज के लिए 8 बाजारों में निकल आते हैं, चौक घंटा घर में पहुंचते हैं। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक भी कारकुन PTI का जो है वो सड़कों पर नहीं निकला है और ना ही चौक घंटा घर का रास्ता बंद किया गया है। पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और पुरअमन तरीके से ट्रैफिक चल रही है। कोई किस्म की हंगामा रही या कोई भी हंगामी हालात की सूरत हाल नजर नहीं आ रही यहाँ पर। ठीक है सज्जाद, जैसा कि आपने भी बरी होने वाले रहनुमाओं के बारे में जिक्र किया है, टोटल 185 में से 108 रहनुमाओं को सजा सुनाई गई है, जिसमें 77 रहनुमाओं को बरी कर दिया गया है। तो बताइएगा, जो बरी होने वाले रहनुमा है सारे ऐसे हैं जो PTI को छोड़ के जा चुके हैं या उनमें से कुछ लोकल PTI के रहनुमा भी हैं? जी, उनमें चंद जो है वो PTI के रहनुमा हैं, जिनमें ख्याल कास्त्रो वो MPA भी हैं, उनको भी बरी कर दिया गया है। इसी तरह मलिक जहांजेब ज़ेबी जो हैं वो चौक घंटा घर से CC1 के चेयरमैन भी हैं, उनको भी बरी कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे कारकुन जो लोकल लेवल पे अपने अपने इलाकों में सियासत करते हैं, उनको बरी कर दिया गया है। एक बड़ी अहम बात बताऊं कि इन 3 मुकदमात में 85 जो अफराद थे, 85 अफराद वो इश्तिहारी हैं अभी तक। अभी अच्छा। वो ना ही अदालतों में पेश हुए हैं ना ही थानों में पहुंचे हैं। उन इश्तिहारियों के खिलाफ भी अभी फैसला आना है कि क्या कोर्ट फैसला करती है उनके खिलाफ। उनके घरों में अभी रेड किए जाएंगे या उन इश्तिहारियों के लिए पहले ही ऑलरेडी पुलिस और CCD जो है वो काम कर रही है। इश्तिहारियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, क्या ये उस लिस्ट में शामिल किए जाएंगे? अभी इसका फैसला नहीं हुआ और चंद लम्हों बाद शायद इनके घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए जाए। जो इश्तिहारी है उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी सज्जाद, कितने इश्तिहारी रहनुमा ऐसे हैं जिनके घरों पे रेड होने का इम्कान है? ये 85 के करीब जो है वो इश्तिहारी करार दिए गए हैं इन 3 मुकदमों में। 4 मुकदमों में एक मुकदमा जो है वो राना सनाउल्लाह
साहब के घर के डेरे के ऊपर जो पथराव किया गया था, उनको जलाने की कोशिश की गई थी उनके घर को, वो मुकदमा भी दर्ज है, उसमें भी अभी वो उसका ट्रायल चल रहा है और अभी तक वो केस मुकम्मल नहीं किया, उसका फैसला आना बाकी है। इन 4 मुकदमों में 85 अफराद जो हैं वो इश्तिहारी करार दिए गए थे। जी सज्जाद, मजीद बताएगा कि जराये से पता चला है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होने के बायस नहीं हुआ, तो और भी दीगर ऐसे रहनुमा है जिनका ट्रायल जेल में होने की वजह से नहीं हुआ? जी, फैसलाबाद में जितने भी सजाएं सुनाई गई हैं जिन लीडरशिप को, वो तकरीबन जेल में नहीं है। जैन कुरैशी को बरी किया गया है। इसी तरह बानी पीटीआई का जो फैसलाबाद में एक मुकदमे में नाम है, वो उसका अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। जो रिटर्न फैसला हमारे पास तफसीली फैसला शायद आ जाए तो शायद उस फैसले में नाम हो। जो अभी जो मुख्तसर फैसला जारी किया गया है उसमें बानी पीटीआई का नाम नहीं है। और इसके अलावा जैन कुरैशी को बरी किया गया है और इसके साथ जितने भी ख्याल अहमद कास्त्रो जो पंजाब असम्बली के रुकन है उनको बरी किया गया है। और इसके साथ फैजुल्ला कमोका, फरक हबीब और एहसन खर जो है उनके नाम शामिल है। इसी तरह फैसलाबाद में जो आज फैसला है, अहमद रजा को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जरताज गुल को 10 साल की सजा सुनाई गई है, कंवल शाहजेब को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जुनैद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसी तरह राय एहसन खर को सजा सुनाई गई है। बहुत सारे ऐसी मुकामी जो क़यादत है उनको सजा सुनाई गई है। और 185 अफराद में से तकरीबन 108 जो है उनको सजा सुना दी गई है। और जो इनमें से कोई शख्स भी आज अदालत में पेश नहीं हुआ जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। जो बरी हुए हैं वो भी उनमें भी कम तादाद थी। जो लोकल इलाकाई सियासत करते हैं वो चंद अफराद अदालत में पेश हुए हैं। इसके अलावा कोई मेन स्ट्रीम लाइन का लीडर आज अदालत में फैसले के वक्त मौजूद नहीं था, जबकि अदालत की तरफ से 12 बार उनको बुलाया भी जा रहा था। उस केस में कोई भी लीडरशिप जो है वो आज पेश नहीं हुआ। और 2 बजे का जो दहशतगर्दी के जज हैं जावेद इकबाल शेख, उन्होंने टाइम मुकर्रर किया था कि 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। 2 बजे के बाद फौरन फैसला आ गया और सजाएं सुनानी शुरू कर दी गई। और जो बरी हुए हैं उनके भी नाम लिस्ट में शामिल कर दिए गए फैसले में कि ये लोग जो है वो इनको बरी कर दिया। केसों में बरी होने वालों पर भी कोई किसी किस्म का कोई इजहार इत्मीनान या इजहार मुसरत नहीं मनाया जा रहा। वो भी खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो जिनको सजाएं दी हैं वो वैसे ही नजर नहीं आ रहे शहर में। और देखते हैं कि अब शाम को क्या सूरत हाल बनती है। शायद लोग अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, मगर पुलिस ने उनका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। हर इलाके में, हर थाने को यह हिदायत की गई है कि जहां भी कोई एहतजाज किया जाएगा उनके ऊपर फौरन मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है, सज्जाद हमारे साथ मौजूद रहेगा। बेनज़ीर आपकी जानिब बढ़ेंगे। जैसा कि सज्जाद ने बताया कि अगर पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और अभी हाल ही में बैरिस्टर गौहर ने भी दीगर पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका बताना था कि जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। तो ये जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत के डीरेल होने का किस हद तक ताल्लुक है बेनज़ीर? बेनज़ीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? सज्जाद आपकी जानिब दोबारा बढ़ेंगे। सज्जाद, मुझे बताइएगा कि अभी हाल ही में बैरिस्टर गौहर ने दीगर पीटीआई रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने ये भी जाहिर किया कि अदलिया से उम्मीद थी लेकिन आवाम मायूस हो चुकी है अदलिया से, अब हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और फिर उनका ये भी कहना था कि जो फैसले सुनाए गए हैं अदलिया की जानिब से इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। तो इससे जमहूरियत के डीरेल होने का कहाँ तक ताल्लुक है? जी, उनकी हद तक तो ताल्लुक ठीक है। जो फैसले आए हैं वो जो लीडरशिप बाहर है उनके खिलाफ आए हैं, वो नाअहल होंगे। जैसे आप देखें साहबजादा अहमद रजा, उनकी छतरी के नीचे सबने पनाह ली हुई थी, उनके साथ जुड़े हुए थे। और जब साहबजादा अहमद रजा को 10 साल की सजा सुना दी है तो उसके बाद वो नाअहल हो जाएंगे। इसी तरह शिबली फराज है, उनको सजा सुना दी गई है। उमर अयूब है, उनको सजा सुना दी गई है। तो उनकी बात अपनी हद तक ठीक है कि जब सियासी फैसले सजाएं सुनाई जाएंगी सियासी, उसके बाद लोगों को नाअहल करार दिया जाएगा तो वो जमहूरियत तो पटरी से उतर जाएगी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, ये फैसले जो हैं 2024-23 के केस चल रहे हैं और उनकी सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं, तो इन फैसलों का कहीं ना कहीं तो ये फैसले असरअंदाज करेंगे। जी सज्जाद, बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहना था कि बानी पीटीआई पर प्रेशर के लिए उनकी अहलिया को भी सजा सुनाई गई है। तो उनकी अहलिया को किस मुकदमे में सजा सुनाई गई है? जी, उनको एक तो जो फैसले किए गए हैं इनमें जो वाला मामला बनाया था और इसके अलावा
जितने भी इनके ऊपर मुकदमा चलाए गए थे कि इन्होंने तोशाखाना से जो तोहफ लिए थे, इन हवालों से भी जो फैसले चल रहे थे वो इस्लामाबाद की अदालतों में फैसले आए हैं और उनको सुनाया जा रहा है कि उनके ऊपर जो जो केसेस थे उनके ऊपर जो ऑलरेडी पहले भी सजाएं भुगत रही हैं जेल में, उसके बाद भी जो नए फैसले आ रहे हैं उनके खिलाफ वो फैसले भी सामने लाए जा रहे हैं। जो फैसलाबाद की सूरत हाल इस टाइम जो चल रही है कि हम अभी भी देख रहे हैं कि सड़कों पर किसी किस्म की कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज से सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है और खुसूसन जो लीडरशिप है पीटीआई, उनके घरों के बाहर भी पुलिस पहुंची है और वहां भी देख रहे हैं कोई एहतजाज की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जी अच्छा सज्जाद, बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐवान के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू की है कि जो फैसला है इससे ऐवान कमज़ोर होगा। फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे और हम उसे फॉलो करेंगे। अगर पीटीआई ने ये फैसला किया कि ऐवान में नहीं जाना है, ऐवान का बाइकआउट करना है, तो पीटीआई की सियासी इमेज क्या रह जाएगी? जी, पीटीआई ने पहले भी जब वो बरसरे इक़्तिदार होते थे तो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया था, इन्होंने खत्म कर दिया था और उसके बाद इनकी क्या हैसियत रही वो सबके सामने है। पीटीआई को भी हिकमत अमली जो है वो तैयार करनी चाहिए, बानी पीटीआई के साथ और दीगर सीनियर लोगों के साथ ये मुशावरत करके फिर कोई लाहे अमल बनाए। जल्दबाजी के फैसलों की वजह से पीटीआई आज जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है और इन्हीं फैसलों की वजह से जो देखा जाए कि माजी में जो इन्होंने फैसले किए हैं उनका इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर पंजाब असम्बली उस टाइम इन्होंने चौधरी परवेज लाई को वजीर आला बनाया और उसके बाद वो असम्बलियां डिसॉल्व करने का कह दिया, और अगर वो सियासी गलती थी, अगर दोबारा ऐसे फैसले करेंगे कि वहां पर जो इस्तीफे दिए जाएंगे या दीगर कोई और तरीकाकार बनाया जाएगा तो वो इनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, आसानी पैदा नहीं होगी। और दूसरी जानिब जो इस टाइम जो लीडरशिप जो फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और फैसले कर रही है, इन फैसलों में भी ये चीज सामने आई है कि इन्होंने जो जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे ये एक तो वहां पर पेश भी नहीं हुए, जब पेशियों पर आते थे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वजीर आला पंजाब, वजीर आला सॉरी केपी के वो भी आते थे और यहाँ पर पेशियां भुगतते थे। और इसके साथ जितनी भी जो सूरत हाल नजर आ रही है कि ये वाकई ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सियासी केसेस जो हैं वो पहली बार सामने आ रहे हैं और इनको बड़ी बड़ी सजाएं तमाम लीडरशिप को इनको दी जा रही हैं और इससे जो है वो जमहूरियत को वाकई खतरा है। और ये समझा जा रहा है कि जो लोग इस टाइम जो फैसले करेंगे वो बेहतर और अच्छी हिकमत अमली के साथ करें, उनमें बहुत सारे सियासी लोगों को शामिल किया जाए ताकि जो है वो मुल्क की जो सूरत हाल है वो तशवीश में ना पड़े। जी सजारा हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। अच्छा बेनज़ीर, आपकी जानिब बढ़ेंगे। बेनज़ीर, ज़राए से इल्म हुआ है कि अली अमीन गंडापुर ट्रायल के वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए अली अमीन गंडापुर को सजा नहीं सुनाई गई। कितनी सदाकत है इस खबर में? जी बिल्कुल, जैसे ये खबरें आई हैं मेहदी, तो उसमें अली अमीन का भी एक नाम मौजूद था लेकिन वो ज़ाहिर एक हाइप क्रिएट हो गई कि अली अमीन गंडापुर का भी नाम आ गया है और उन्हें भी 10 साल की सजा हो गई। लेकिन वो जो अली अमीन गंडापुर था, जब बाद में इत्तलात आई हैं तो वो उनका एक वर्कर था जिसको सजा हुई है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि उस वक्त ट्रायल के वक्त मौजूद नहीं थे तो उनको जो है वो सजा नहीं हुई है। बहरहाल शिबली फराज, जरताज गुल और उमर अयूब, इसके अलावा और जो उनके और इसमें नाम मौजूद है, साहबजादा हामिद रजा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको सजा हुई है इसमें। और ये देखिए इसमें ना ये चीज समझने वाली है कि 2 मुकदमात हैं, ठीक है। और उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा के अलावा, लेकिन अभी तफसीलात आ रही हैं क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ केस है। उनमें 2 मुकदमात में 10-10 साल कैद, यानी 10-10 साल का मतलब है या 20 साल कैद ये बनती है। तो ये चीज भी एक अपने अंदर एक चीज जो है ये चीज भी अपने अंदर एक चीज समझने वाली है। और अब से कुछ ही देर बाद एक और इम्पोर्टेंट मुकदमा है कि जिसके अंदर जो है वो सजाएं अब जो है वो उसका फैसला किया जाएगा। बहरहाल ये जो तमाम जी बेनज़ीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बेनज़ीर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए।
9 मई केस के हवाले से फैसला सुना दिया गया है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्ट्रो समेत 8 मुलजिम को बरी कर दिया गया है और मुकदमे में नामजद अली अमीन गंडापुर ट्रायल में शामिल नहीं थे, इसलिए उनको सज़ा नहीं सुनाई गई है और जिसके बायस अली अमीन गंडापुर को सज़ा नहीं सुनाई गई है और थाना सिविल लाइन के पहले मुकदमे में 108 मुलजिमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 77 को बरी कर दिया गया है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी एंकर पर्सन बेनज़ीर मेहदी और ब्यूरो चीफ सज्जाद हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़।